हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये जो दुर्योग बनने जा रहे हैं, बन गए हैं, इन दुर्योगों का देखिए, जीवन में आपने कभी न कभी तो सुना ही होगा कि हमारी कुंडली में राजयोग बना हुआ है, हमारी कुंडली में दुर्योग बना हुआ है ना। ये ग्रह अच्छा है, ये ग्रह खराब है। तो अब दुर्योगों का निर्माण हो चुका है और इन दुर्योगों का जो प्रभाव है वो हमारे जीवन में पड़ रहा है। तो क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा, हमारे जीवन में इनसे बचाव कैसे होगा, ये सभी कुछ विस्तार से जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर शनिदेव का महापरिवर्तन हुआ और इसी परिवर्तन के साथ इन दुर्योगों का निर्माण हुआ। देखा जाए तो 29 मार्च को शनि का ये जो परिवर्तन हुआ तो इसमें 15 योगों का निर्माण हुआ था, जो कि हमने चर्चा शनि राशि परिवर्तन में की है। परंतु इसमें कुछ राजयोग थे और कुछ दुर्योग थे। तो हमने राजयोग की चर्चा पहले ही कर ली है। यदि वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद अवश्य देखिएगा, क्योंकि तभी आपके लिए ये जो आप सुनने जा रहे हैं अभी, तो ये चीज़ें अच्छी रहेंगी। और अच्छी रहेंगी मतलब ये कि आप राजयोगों को जब समझेंगे तो कहीं न कहीं आपको सपोर्ट मिलेगा। और देखा जाए तो जीवन में उतार चढ़ाव प्रकृति का नियम ही है। आइए जानते हैं हम सीधे कि कौन से योग बनने वाले हैं। तो देखा जाए तो सूर्य और शनि एक साथ होने की वजह से यहाँ पर संघर्ष योग का निर्माण हुआ है। और सूर्य और राहु के युति से ग्रहण योग का निर्माण, बुध और राहु की युति से जड़ बुद्धि योग का निर्माण, जिसे जड़त्व योग भी कहते हैं, शुक्र और राहु की युति से लंपट योग का निर्माण, शनि और राहु की युति से यहाँ पर इसे श्रापित योग कहते हैं और साथ में इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि पिशाच योग इत्यादि। तो इन 5 दुर्योगों का निर्माण हो चुका है। और जैसे मैंने कहा कि जब शनि का परिवर्तन हुआ तो 15 योगों का निर्माण हुआ। तो हमने चंद्रमा से निर्मित 5 योगों को नहीं लिया है। इसके पीछे कारण ये है, रीजन ये है कि ये 30 मार्च को ही चंद्रमा का परिवर्तन हो चुका और चंद्रमा के परिवर्तन के साथ ये योग भी पूर्ण हो चुके। इसमें राहु जैसे ग्रह ये दुर्योगों को और भी ज़्यादा बली कर रहे हैं, क्योंकि राहु जो है तो महत्वपूर्ण ही है और केतु की भी दृष्टि है, तो ये योग और भी ज़्यादा प्रभावी हो जाएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो ये जो योगों के अधिपति ग्रह हैं तो वो किन भावों के अधिपति हैं, क्योंकि इन भावों में भी अपना प्रभाव देंगे। तो शुक्र की बात करें तो ये आपके पंचमेश बनते हैं और आपके कर्मेश भी बनते हैं। बुध आपके भाग्येश बनते हैं और साथ साथ में आपके षष्ठेश भी बनते हैं। राहु देखा जाए तो सूर्य जो कि आपके अष्टमेश बनते हैं। शनि महाराज आपके लग्नेश और द्वितीयेश बनते हैं। तो ये सब ग्रह हैं जो कि अपना आधिपत्य लगभग 50% कुंडली में रखे हुए हैं। तो यानी कि आधी की आधी कुंडली प्रभावित होने जा रही है। और इन सब ग्रहों की यदि आप दृष्टि में भी देख लें तो फिर लगभग कुंडली आपकी ये कैप्चर कर लेंगे। इसीलिए बहुत प्रभाव इनका रहेगा। चलिए जानते हैं प्रभाव क्या रहेगा। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर प्रभाव की बात की जाए तो ये जो गोचर काल है और ये जो योग बनने जा रहे हैं, ये आपके तृतीय भाव में बनने जा रहे हैं। इस समय आप देखेंगे और इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि जल्दबाजी, इस समय आप जल्दी में कई बार ऐसे निर्णय लेंगे जो कहीं न कहीं आपके हित में नहीं रहेंगे और उनकी वजह से समस्याओं को हमें देखना पड़ेगा। इसलिए जो आप निर्णय लें बहुत सोच समझ के, जल्दबाजी में बिल्कुल भी कुछ निर्णय ना लें। किसी को कुछ जल्दबाजी में ना कहें, अच्छा हो या बुरा हो, क्योंकि प्रिय दर्शकों, वाणी एक ऐसा शब्द है जो कि एक बार इससे बाण निकल गया,
वाणी रूपी बाण, तो ये फिर वापस कभी नहीं आता है। कहते हैं कि रोग हो जाए तो उसकी हम दवा कर लेते हैं, ले लेते हैं, वो ठीक भी हो जाता है, परंतु वाणी से जब व्यक्ति रोगी होता है या वाणी से प्रभावित होता है, वो व्यक्ति कभी भी उस स्थिति से बाहर नहीं आ पाता है। किसी ने आपको कुछ वो कह दिया तो फिर वापस नहीं होने वाला है कभी भी। तो इसीलिए अपने वाणी को, इसीलिए भगवान ने देखिए कितना बढ़िया संकेत दिया है कि हमें कान 2 दिए हैं और मुंह 1। बोलने के लिए भगवान ने कहा कि भैया बहुत कम बोलो और सुनो ज़्यादा, पर ये कलयुग है, कलयुग में भैया उल्टा होता है ना, आदमी सुनता कम है, बोलता ज़्यादा है। और इस समय भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद की स्थितियां भी बनने की संभावनाएं हैं। कोई आप परीक्षा प्रतियोगिता दे रहे हैं, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ पर संभव है संघर्ष हो सकता है, वहाँ पर संभव है कि संघर्ष करने के बाद ही आपको सफलताएं मिल सकती हैं। तो इसीलिए आपको इन सब विषयों के लिए तैयार रहना होगा। और खेल कूद से जुड़े हुए हैं या किसी भी क्रिएटिविटी एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी तैयारी को खूब मजबूत रखिए। इस समय ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना जो भाग्य के भरोसे हो, क्योंकि इस समय भाग्य के भरोसे किया हुआ काम कहीं न कहीं असफलताएं हाथ में दे सकता है, निराशा दे सकता है। इसीलिए आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा। तो देखा जाए तो ये कुछ क्षेत्र हैं जो कि ये ग्रह प्रभावित करेंगे। इसके अलावा मैंने बताया है कि जिन जिन भावों के अधिपति हैं, जैसे देखा जाए तो आपके भाग्य को प्रभावित करेंगे, आपके कर्म को प्रभावित करेंगे, आपके यात्रा को प्रभावित करेंगे, आपके शत्रुओं की वृद्धि करवाएंगे, लोन कर्ज आदि में फंसने की संभावनाएं इस समय देखी जाएंगी, और स्वास्थ्य का भी इस समय ध्यान रखना होगा। घर परिवार में कलह का माहौल ना बनने पाए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। तो ये क्षेत्र भी प्रभावी होंगे, परंतु मुख्य रूप से हमने जो पहले चर्चा की वो प्रभावित सबसे ज़्यादा होंगे, तो आपको इनका ध्यान रखना है। रही बात कि आप कभी भी कोई भी निर्णय, जैसे आपने अभी मुझसे सुना, तो ये सुन के आपको निर्णय नहीं लेना, या कभी भी कोई भी वीडियो आप देखते हैं, मेरी वीडियो हो या और किसी की वीडियो हो, तो मात्र वीडियो देख के नहीं, क्योंकि ये गोचर के आधार पर मैक्सिमम वीडियो होती हैं, तो आपको अपनी पहले पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए या तो खुद करना चाहिए, और उसके बाद ही निर्णय फिर लेना चाहिए। और यदि आप चाहते हैं खुद कि हम खुद देखें कुंडली अपने घर परिवार की, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ज्योतिष का ज्ञान हो। तो आप लोगों के लिए हमने चैनल बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, एक यूट्यूब चैनल की मिलेगी। तो यूट्यूब से ज़रूर जुड़िए, जो कि आपको वहाँ ज्योतिष सीखने को मिलेगी, परंतु उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप टेलीग्राम के साथ जुड़ें, क्योंकि टेलीग्राम में ज्योतिष के ही भाग हैं जो कि अन्य इसी के अंग ही हैं। परंतु यदि ज्योतिषी बनना है या नहीं भी बनना है ज्योतिषी, तो भी इसमें, क्योंकि टेलीग्राम में आपको वास्तु से संबंधित, अंग ज्योतिष से संबंधित, समुद्रिक ज्ञान से संबंधित, अंग लक्षण से संबंधित, हस्तरेखा इत्यादि, व्रत त्यौहार इत्यादि इत्यादि जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो इसलिए आप टेलीग्राम से भी अवश्य जुड़िए, और टेलीग्राम से जुड़ने के बाद लोगों के साथ इस टेलीग्राम को शेयर भी करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को आप जोड़ेंगे उतना ही अच्छा है और लोगों को भी जानकारी मिलती रहेगी। रही बात उपाय की, तो एक तो भगवान भुवन भास्कर की आराधना करनी है, और आप हनुमान जी की आराधना भी कर ही रहे होंगे, क्योंकि आप 7.5 से प्रभावित थे, अब 7.5 आपकी पूर्ण हुई है, तो हनुमान जी की आराधना जारी रखना है, जिससे हनुमान जी की कृपा से आगे भी कोई समस्याएं ना आए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।